हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 12 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग पावर क्वेरी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पावर क्वेरी चीज़ क्या है। बेसिकली पावर क्वेरी एक ऐसा फीचर है एडवांस एक्सेल में जो एक्सेल में एक अलग तरीके का जान डाल देता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग एक्सेल को लेके काम करते हैं तब हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि जो भी डेटा है वो मेरे करंट एक्सेल फाइल में मौजूद है। राइट, सो मे बी हमें एक्सेल फाइल में जो डेटा लेके काम करना है वो डेटा कोई दूसरे जगह में है। हो सकता है वो कोई दूसरे एक्सेल फाइल में है, हो सकता है वो कोई दूसरे टेक्स्ट फाइल में है, मतलब फाइल फॉर्मेट भी अलग है, या फिर हो सकता है वो दूसरे कोई एक वेबसाइट में है। ठीक है, ऑनलाइन सर्वर में है, कहीं पर भी डेटा है बट मेरे करंट फाइल में नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे करंट फाइल में नहीं है तो बेसिकली हम लोग उसको लेके काम कैसे करेंगे। राइट, सो उस टाइम पे हेल्प करता है पावर क्वेरी उस अलग जगह से डेटा को इंपोर्ट करने में। नॉट ओनली इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट के टाइम हमें डेटा में कोई एक्स्ट्रा चेंजेस चाहिए। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सेल फाइल है जिस फाइल में डेटाबेस है, जिस डेटाबेस में प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी एंड रेट है। बट हमें जब लेके काम करना है तब मुझे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी रेट के साथ साथ टोटल भी चाहिए, बट टोटल उस एक्सेल फाइल में नहीं है। तो हम लोग पावर क्वेरी के हेल्प से उस एक्सेल फाइल से जब हम लोग डेटा को लाएंगे, उस डेटा को लेके आने के टाइम हम लोग उसमें टोटल कॉलम को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं एंड ऐड करके उस कॉलम को लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट यू कैन से कि पावर क्वेरी एक ऐसा फीचर है जिस फीचर के थ्रू हम लोग एक्सेल में किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्टिंग के टाइम अगर कोई एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत पड़े उस डेटा के ऊपर तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल में कैसे इसको काम करना है उसको देखने के लिए। सो बेसिकली पावर क्वेरी में काम करने के लिए अगर आप एक्सेल वर्जन 2019, 2016 एंड ऑफिस 365 दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर यूज करते हैं तो आपको पावर क्वेरी के लिए कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक्सेल 2013 यूज करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा जिसका नाम है पावर क्वेरी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013। अगर आप 2010 या फिर 7 यूज करते हैं तो आप पावर क्वेरी का फायदा को उठा नहीं सकते। बेसिकली 10 पे सारे वर्जन पे नहीं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 10 का सर्विस पैक 1 यूज करते हैं तो आप पावर क्वेरी को इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं, बट उसके पुराने वर्जन में पावर क्वेरी काम नहीं करता है। 13 के लिए स्पेशली अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके पावर क्वेरी बेसिकली ऐड होता है हमारे एक्सेल फाइल में। ठीक है, लेकिन 2016, 2019 और माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत नहीं है, पावर क्वेरी इनबिल्ट उसमें इंस्टॉल होके आता है। सो बेसिकली पावर क्वेरी का ऑप्शन कहाँ रहता है, पावर क्वेरी का ऑप्शन रहता है डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर यहाँ पे ये जो गेट डेटा का ऑप्शन है ये बेसिकली टोटली पावर क्वेरी का ऑप्शन है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, यहाँ पे फाइल फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल सोर्सेज दिया हुआ है कि इस एक्सेल फाइल में कौन से जगह से मेरा डेटा आ सकता है। सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डेटा दिया हुआ है। जैसे अगर मैं फ्रॉम फाइल का बात करूँ तो यहाँ पे वर्कबुक है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सएमएल फाइल है, जेसन फाइल है। अगर आपके पास कोई जेसन फाइल है तो आप वहां से भी डेटा को चाहे तो ला सकते हैं। अगर कोई फोल्डर में है तो वहां से ला सकते हैं, या फिर अगर शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का कोई फोल्डर है तो वहां से ला सकते हैं। डेटाबेस का बात करें तो बहुत तरीके का डेटाबेस है, लाइक सीक्वल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सर्वर डेटाबेस है, एनालाइज सर्वर है, सीक्वल, ओराकल, आईएमडीबी, बहुत सारे सीक्वल, नो सीक्वल के डेटाबेस का सर्वर यहाँ पे दिया हुआ है। टेरा डेटा, पोस्टग्रेस सीक्वल। सो बेसिकली सारे टाइप का जितना भी आरडीबीएमएस का डेटाबेस है वो सारा डेटाबेस यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट के एजियोर सर्वर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के खुद के सीक्वल सर्वर से अगर आप डेटा को लाके काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका भी चीज़ें दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डेटा ला सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस में क्लाउड सोर्सेज दिया हुआ है, लाइक डायनामिक 365, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑनलाइन, ये सारी जगह से आप डेटा को अपने एक्सेल फाइल में ला सकते हैं। और अगर आप अदर सोर्सेज में जाएंगे तो और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें टेबल है, मतलब टेबल इन द सेंस कि इसी सीट में अगर कोई डेटा है तो उसको लेके भी अगर आप पावर क्वेरी का काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेब, मतलब वेबसाइट से डेटा लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी, शेयर पॉइंट, ओ डेटा फीड, अलग अलग जगह से आप डेटा चाहे तो यहाँ पे ला सकते हैं। इवन
हडूप डेटाबेस से भी मतलब बिग डेटा से भी आप चाहे तो डेटा को लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे वेबसाइट से डेटा लाया जाता है, जिसको बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं जो लोग एक्सेल फाइल को यूज करते हैं शेयर मार्केट के काम पे, मतलब शेयर मार्केट का डेटा का चेंज देखने के लिए वो लोग बेसिकली इस वेब सर्विस का यूज करते हैं जो एक्सेल में आता है। ठीक है, अब इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे जो सैंपल डेटा ले रहा हूँ वो है कि इंडिया का लिटरेसी रेट। सो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोला हुआ है जिसमें बेसिकली इंडिया के स्टेट वाइज लिटरेसी रेट का एक डिटेल्स दिया हुआ है। सो आपको बेसिकली ऐसा एक वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा जिस वेबसाइट से आप ऐसे कोई एक डेटा लाएंगे, वो वेबसाइट का आपके पास लिंक होना चाहिए प्रॉपर। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास वेबसाइट खुला हुआ है, सो मैं इस वेबसाइट से क्या करूंगा, इसका जो लिंक है ये लिंक मैं कॉपी कर लूंगा। मैंने ये टोटली रैंडम वेबसाइट खोला हुआ है, सो ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि मेरा ही वेबसाइट है, मैंने जस्ट टोटली एक रैंडम वेबसाइट खोला हुआ है। सो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे गेट डेटा, गेट डेटा से चले जाएंगे अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस से चले जाएंगे फ्रॉम वेब। आप चाहे तो ये जो फ्रॉम वेब का ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाके आप यूआरएल में सिंपली उसका जो यूआरएल है उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे एंड ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, एक्सेल बेसिकली उस सर्वर के साथ उस वेबसाइट के साथ एक कनेक्शन बनाएगा। सो मेक श्योर कि इस टोटल प्रोसेस में आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। सो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड पैनल पे हमें वो सारा चीजें मिल गया जो जो वो वेबसाइट पे दिया हुआ है। एक तो अगर हम लोग चाहे तो वेब व्यू देख सकते हैं, देखिए यही वो वेबसाइट है जिस वेबसाइट को हम लोग देख चेक कर रहे थे। ठीक है, एंड यहाँ पे टेबल व्यू है। अब इस टेबल व्यू में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या डॉक्यूमेंट, एक है टेबल जीरो। सो बेसिकली इस एक्सेल ने क्या किया, उस वेबसाइट में जितना भी सारा एलिमेंट था उस सारे एलिमेंट के बीच में सर्च करके चीजों को ला दिया जो जो चीजें मेरे इस डेटाबेस मतलब एक्सेल में मौजूद हो सकता है। अब एक वेबसाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, बट सारा एलिमेंट को तो हम लोग एक्सेल में यूज नहीं कर सकते, बट उसमें एक एलिमेंट होता है जो है टेबल, उस टेबल एलिमेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी बेसिकली एक वेबसाइट में जितना भी टेबल्स होगा वो सारा टेबल बेसिकली हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो वेबसाइट है उसमें एक ही टेबल है तो एक ही टेबल दिख रहा है। अगर हम लोग इस टेबल वन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास साइड में वो टेबल दिख जाएगा जो टेबल हमें इंटरनेट पे दिख रहा है। अगर मैं आपको इंटरनेट पे दिखाऊं, देखिए इस बिल्कुल वही टेबल है, लाइक केरला लक्षद्वीप 94.0 96.1, देखिए वही चीज है 94 96, बिल्कुल वही टेबल है। ठीक है, सो ये वही टेबल है। अब इस टेबल को अगर आपको लेना है अपने एक्सेल शीट पे तो आप इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस टेबल को अपने एक्सेल शीट में ला दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि बस उसके साथ एक कनेक्शन बना के रखें। बाद में जब भी आपको यूज करना होगा आप डायरेक्टली उस कनेक्शन के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। सो हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो बेसिकली हमें यहाँ पे जाना है क्लोज एंड लोड टू, इस लोड टू में जाना है। अगर हमें कनेक्शन नहीं बना के डायरेक्टली लोड करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लोड के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो जहां कहीं भी मेरा माउस पॉइंटर का सिलेक्शन है उस जगह पे ये डेटा जो है ये डेटा हो जाएगा लोड। बट अगर हमें इसको लेके कोई चेंजेस करने का जरूरत पड़े कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे परसेंटेज है, लिटरेसी वाइज मेल है, लिटरेसी वाइज फीमेल है, सो मुझे परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल मुझे परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार में आ रहा है, मेरे लिए एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से हटा सकता हूँ। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करेंगे एक्सेल हमें एक जो चीज़ है एक क्वेरी एडिटर खोल देगा, जिस क्वेरी एडिटर में बेसिकली हमारा डेटा जो है वो दिखेगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि दिस प्रीव्यू मे बी अप टू 160 डेज ओल्ड। सो हमें रिफ्रेश करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो रिफ्रेश करते ही डेटा हमारा एकदम अपडेट हो गया। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो पूरा डेटा मौजूद है जो भी डेटा उसमें दिया हुआ है। अब उसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये फुल परसेंटेज, हमें सिर्फ हम लोग सिर्फ कंसर्न है मेल और फीमेल के ऊपर। सो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैं रिमूव कॉलम्स में जाके रिमूव कॉलम्स कर दूंगा। सो बेसिकली वो जो कॉलम है वो कॉलम मेरे यहाँ से हट जाएगा। ये जो कॉलम हटाया वो मैंने अपने लिए हटाया, ऐसा नहीं कि वो मैंने वेबसाइट पे भी हटा दिया। वेबसाइट का एक्सेस तो मेरे पास है नहीं क्योंकि ये मेरा वेबसाइट नहीं है। तो जिसका भी वेबसाइट है उसमें से जो डेटा आया उस डेटा के दौरान मैंने ये चेंजेस कर दिया, मतलब डेटा आने के टाइम मैंने ये चेंजेस किया।
ठीक है। सो अब मेरा काम हो गया, तो मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड में जाके क्लोज एंड लोड टू में क्लिक करूंगा। आप चाहे तो क्लोज एंड लोड टू भी कर सकते हैं, क्लोज एंड लोड भी कर सकते हैं। क्लोज एंड लोड करने पे बेसिकली क्या होगा कि जो डेटा है वो डेटा डायरेक्टली एक्सेल में जो सेल सिलेक्टेड है उसी में लोड हो जाएगा। बट अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं कि आप डेटा को लोड नहीं करना चाहते, आप डेटा को बस कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्लोज एंड लोड टू में जाते हैं। तो मैं आपको दोनों ही रास्ता दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। अगर आपको डेटा को लोड करना है तो आप सिंपली यहाँ पे टेबल में क्लिक करेंगे। कौन से शीट पे लोड करना, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको सीट का यहाँ पे सेल रेफरेंस दे देना है लाइक A3 एंड जस्ट हिट ओके। सो देखिए आपका डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए जो डेटा था वो डेटा पूरा यहाँ पे आ चुका, और ये जो डेटा आया है ये एग्जैक्टली उसी वेबसाइट से डेटा आया है। अब उस वेबसाइट में अगर कभी वेबसाइट का ओनर कोई भी डेटा में चेंजेस करता है तो आपको वो चेंजेस यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा। बट डायरेक्टली दिखने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा, जो है कि इस टेबल के अंदर कहीं पर भी सिलेक्ट करके आपको इस ऑप्शन में जाना है, दैट इज रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश में जाके आपको यहाँ पे जाना है कनेक्शन प्रॉपर्टीज। इस कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे रिफ्रेश एवरी को क्लिक करना है। सो रिफ्रेश एवरी को क्लिक करके आपको यहाँ पे रिफ्रेश का एक टाइमिंग दे के रखना है। सो इससे बेसिकली क्या होगा, इससे एक्सेल खुद से मेरे इस डेटा को, मतलब मेरा इस क्वेरी को बार बार उस कनेक्शन के थ्रू रिफ्रेश करने का ट्राई करेगा, जितना भी मिनट्स मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैक्स टू मैक्स, मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 1 मिनट आपको देना ही पड़ेगा। मिनिमम टू मिनिमम 1 मिनट आपको देना ही पड़ेगा, आप सेकंड में नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड करना ही चाहते हैं तो आपको रिफ्रेश के लिए अलग सा मैक्रो बना के बटन बना देना होगा, ताकि जैसे ही आप रिफ्रेश में क्लिक करेंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि एक्सेल खुद से करे तो आप इसमें ऐसे रिफ्रेश एवरी में क्लिक करके मिनिमम टू मिनिमम 1 करके इसको ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बेसिकली एक्सेल खुद से हर 1 मिनट पे उस क्वेरी के साथ, मतलब उस वेबसाइट के साथ कनेक्शन बनाएगा और चेक करेगा कि क्या डेटा में कोई चेंजेस है। अगर चेंजेस होता है तो वो चेंजेस बेसिकली यहाँ पे अपडेट कर देगा। और इसी रीजन से जो लोग शेयर मार्केट के डेटा को लेके एक्सेल में काम करना चाहते हैं वो लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग इस कनेक्शन को बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे अभी हमारे पास डेटा आ गया एक्सेल में। अब आपको डेटा में जो भी काम करना है वो काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में क्वेरीज एंड कनेक्शन बोल के 2 ऑप्शन है। फिलहाल तो कनेक्शन कुछ नहीं है क्योंकि मैंने डेटा को डायरेक्टली लोड कर लिया। बट ये जो क्वेरी है ये क्वेरी मेरे पास रह जाएगा, ये क्वेरी मेरे पास रह जाएगा। मैं अगर यहाँ से डेटा को डिलीट भी कर दूं, से फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा को कर दिया डिलीट। ठीक है। सो देखिए जैसे ही मैंने डेटा को डिलीट कर दिया ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया कनेक्शन ओनली। मतलब मैंने डेटा को क्रिएट तो किया था, मैंने डेटा को डाउनलोड भी किया था, एक्सेल में इनपुट भी किया था, लेकिन बाद में मैंने डेटा को डिलीट कर दिया। तो जिस मोमेंट पे मैंने डेटा को डिलीट कर दिया उस मोमेंट पे ये जो क्वेरी था वो ऑटोमेटिकली हो गया कनेक्शन ओनली। कनेक्शन ओनली का मतलब है कि ये अभी एक्सेल उसके साथ कनेक्शन बना के रखा है। सो अगर आपको फिर से डेटा चाहिए आप ऐसे कनेक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, मतलब सिर्फ माउस पॉइंटर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड में ये पॉपअप बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट। आप एडिट पे जा सकते हैं या फिर इस 3 डॉट से फिर से इसको लोड टू कर सकते हैं, फिर से इसको लोड टू कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा डिलीट भी हो जाता है तो भी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएटेड है। बट हाँ, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं तो क्वेरी भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से हम लोग डेटा को इंपोर्ट करके काम करते हैं। अगर आप डेटा को इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो भी काम कर सकते हैं, लाइक ऐसे कनेक्शन बना के। अगर कनेक्शन बनाए हैं तो सर क्या मैं काम कर सकता हूँ कनेक्शन के साथ? यस। से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि मुझे एक पाइवट टेबल बनाना है, बट जो पाइवट टेबल बनाना है वो इस कनेक्शन के ऊपर। डेटा हालांकि मेरे पास नहीं है, जैसे आप लोग को दिख रहा है कि ना तो मेरे पास, अगर मैं आपको राइट क्लिक करके अनहाइड दिखाऊं, देखिए अनहाइड का ऑप्शन अनअवेलेबल है क्योंकि मैंने कोई शीट हाइड करके नहीं रखा जिसमें मेरा डेटा है। जो सीट है इस सीट में कोई डेटा नहीं है, इस शीट तो बिल्कुल खाली है। ये शीट आप लोग को वैसे ही हर बार दिखता है मेरे एक्सेल फाइल में। सो ये जो शीट है मेरा, ये जो फाइल है इस पे कोई भी डेटा नहीं है, बट स्टिल मैं एक पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ। अब पाइवट टेबल बनाने के लिए तो डेटा हमें जरूरत है ही, वो डेटा एक्सेल में मौजूद होना चाहिए। बट ये तब तक था जब तक हमें पावर क्वेरी नहीं पता था। अभी हमें पावर क्वेरी पता है तो हम लोग बिना डेटा का भी पाइवट टेबल बना सकते हैं, बट उसके लिए जो डेटा आएगा वो डायरेक्टली ऑनलाइन से आएगा, फेच होके आएगा इंटरनेट के थ्रू।
सो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग चले जाएंगे पाइवट टेबल। वहां से हम लोग अभी नॉर्मली चूज करते हैं टेबल रेंज, बट इस बार हम लोग टेबल रेंज चूज नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसको चूज करके यहां से हम लोग चूज करेंगे चूज कनेक्शन, की मुझे कनेक्शन चूज करना है। सो देखिए यहाँ पे क्वेरी दिखा रहा है, क्वेरी टेबल जीरो, सी ये वही नाम है टेबल जीरो। सो इसको हम लोग करेंगे सिलेक्ट एंड ओपन। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेरी टेबल जीरो। कहाँ पे चाहिए मुझे, एग्जिस्टिंग वर्क पेज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए और इसी सेल पे चाहिए, एंड ओके। सी वो मेरे लिए मेरा, अगर मैं अभी यहाँ पे एक एरर आ गया, जस्ट अ सेकेंड। ओके यहाँ पे एरर के लिए मुझे एक्सेल को रीस्टार्ट करने बोल रहा है। सो फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। आई थिंक डेटा जो है वो हमारे यहाँ पे साइड में लोड हो चुका है। लेट मी चेक, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाँ देखिए डेटा मेरा लोड हो रहा है, देखिए डेटा मेरा लोड हो रहा है। यहाँ पे हालांकि दिखा रहा है लोडिंग डेटा। सो आई डोंट नो कि ये किसके लिए इशू है, ये मैं बाद में चेक करता हूँ। बट अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ, सिंपली इसको अगर मैं इग्नोर कर दूँ, तो मेरा जो डेटा है वो डेटा देखिए लोड हो रहा है, चाहे मुझे जो भी डेटा चाहिए। सी सेम डेटा, जो भी डेटा था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर एक एक डेटा को चेक करते हैं वेबसाइट के साथ कि सही दिखा रहा है कि नहीं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे है केरला, केरला का मेल का परसेंटेज है 96.1। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ केरला, ओके ये रहा मेल, मतलब सेकेंड कॉलम। सो सी केरला मेल का परसेंटेज है 96.1। सो मेरा डेटा एज यूजुअल, मेरा जो पाइवट टेबल है उसमें भी काम कर रहा है। एंड अगर मैं इस डेटा को फिर से वापस लाना चाहूँ तो मैं अपने एक्सेल फाइल में उसको वापस ला सकता हूँ। सो उसको कैसे लाएंगे, उसके लिए सिंपली हम लोग चले जाएंगे फिर से। अभी देखिए क्वेरी वाला जो विंडो है वो विंडो तो हमारे सामने से हाइड हो गया है। सो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे डेटा, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे गेट डेटा, गेट डेटा में चले जाएंगे, यहाँ से जाएंगे क्वेरी ऑप्शंस, जस्ट अ सेकेंड, ओके यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन। सो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाएंगे, ये जो ऑप्शन है इसको करके करेंगे ओपन। सो ये जो ऑप्शन है देखिए, ये मुझे फिर से बोल रहा है कि इंपोर्ट डेटा। सो बेसिकली हम लोग कहाँ गए, बेसिकली हम लोग गए डेटा, वहां से जाके एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बना के रखा है। सो एग्जिस्टिंग कनेक्शन, जो भी मेरा कनेक्शन था, यहाँ पे अभी दो कनेक्शन दिख रहा है, एक कनेक्शन है टेबल के लिए, एक कनेक्शन मतलब पाइवट टेबल के लिए, एक कनेक्शन है जो नॉर्मल कनेक्शन है। सो इसको सिलेक्ट एंड ओपन। सो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको डेटा कहाँ पे चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इसी वर्कशीट में, कौन से सेल में, E3 सेल में, एंड ओके। फिर से यहाँ पे डेटा आना चालू हो गया है। सो शायद मैंने डेटा डिलीट कर दिया था जिसके वजह से ये एक्सटर्नल सोर्स में कुछ इशू हो गया। पर देखिए स्टिल मेरे पास जो डेटा है वो डेटा आ चुका है, मेरे पास जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं पाइवट टेबल, पावर क्वेरी का फीचर, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेल में डेटा को कहीं से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने एक प्रोसेस देखे जो है हमारे लिए इंटरनेट वेबसाइट से। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे प्रोसेसेस है, जैसे जेसन फाइल है, कोई सर्वर का डेटा है। सो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जेसन फाइल का एंड सर्वर का जो डेटा है वो उसको भी मैं इंपोर्ट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बाजू वाला घंटी को दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.